हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, हाजिर हम एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपिक पैलियोबॉटनी के बारे में। इस वीडियो में हम पैलियोबॉटनी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। पैलियोबॉटनी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये लोगों को, स्टूडेंटों को टफ भी लगता है, लेकिन मैंने इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। आपको पूरी टर्मिनोलॉजी, आपको पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पैलियोबॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ फॉसिल फ्लोरा। इसमें हम फॉसिल फ्लोरा का अध्ययन करते हैं। इसमें इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 2-3 पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट क्या है इसके इंट्रोडक्शन का? पहला पॉइंट है द ब्रांच ऑफ बॉटनी कंसर्न टू द स्टडी ऑफ फॉसिल फ्लोरा इज कॉल्ड पैलियोबॉटनी। जी हाँ। और दूसरा जो टॉप टर्म है, टर्म डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पैलियो। जो पैलियोबॉटनी है वो ग्रीक वर्ड पैलियो से डिराइव्ड किया गया है। उसका मीनिंग्स क्या होता है? पैलियोस का मीनिंग होता है ओल्ड। ठीक। जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी। फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी कौन है? बीरबल साहनी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1946 में। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फादर ऑफ पैलियोबॉटनी कौन है पूरे वर्ल्ड में? एडोल्फ थियोडोरो ब्रोंगनियर्ट। ठीक, ये फादर ऑफ पैलियोबॉटनी। अगर इंडियन फादर ऑफ पैलियोबॉटनी बोले तो बीरबल साहनी हो जाएगा। ठीक। पैलियोबॉटनी के बारे में अध्ययन करने के लिए हमें फॉसिल्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरा जो पैलियोबॉटनी है वो फॉसिल पर ही बेस्ड है। तो सब चलिए हम शुरू करते हैं। फॉसिल के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे उसके बारे में, उसके बाद पूरा पैलियोबॉटनी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक। तो इधर हम देख रहे हैं फॉसिल। फॉसिल किसे कहते हैं? फॉसिल को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाश्म। जो टर्म फॉसिल है वो लैटिन वर्ड, जो डिराइव्ड है लैटिन वर्ड फॉसिलिस से। ठीक, लैटिन वर्ड फॉसिलिस से लिया गया, जिसकी मीनिंग है टू डिग अप, यानी खोद कर निकालना। इसकी डिफिनीशन क्या है फॉसिल्स की? फॉसिल्स आर एक्चुअल डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट दैट लिव्ड ऑन द अर्थ सरफेस इन द रिमोट पास्ट और एविडेंस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। ठीक। और स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम लोग क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। ठीक। थोड़ा सा फॉसिल्स के बारे में हम हिंदी में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है हिंदी में पढ़ने में। हिंदी में कैसे है? पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले प्राचीन सजीवों के प्रिजर्व यानी संरक्षित अवशेषों और उनके द्वारा चट्टानों में गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उसे हम जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म का जो अर्थ होता है हम संधिविच्छेद कर सकते हैं जीव प्लस आश्म। जीव प्लस आश्म, इसका अर्थ होता है पत्थर। ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते वीडियो में। जो अगला पॉइंट है वो है इसेंशियल क्राइटेरिया फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स। जीवाश्म बनने के लिए आवश्यक शर्तें। आवश्यक शर्तें क्या है? मोस्टली दो शर्तें होती हैं जीवाश्म बनने के लिए, वो बहुत ही ज़रूरी होती है। पहला क्या है? इट मस्ट हैव सॉलिड ऑर्गन और स्केलेटन। जी हाँ, इसमें कठोर अंग या कंकाल का होना अति आवश्यक होता है, तभी वो फॉसिल बनेगा कोई भी चीज़। और दूसरा क्या आवश्यक शर्त है? दूसरा है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सॉलिड पार्ट और स्केलेटन फ्रॉम डिकेइंग और लॉस्ट इट शुड बी कवर्ड बाय सेडिमेंट। यानी ठोस पार्ट या कंकाल का जो क्षय होता है और विघटन से बचने के लिए अवसादों से तुरंत ढक जाना चाहिए।
जो भी पार्ट है, चाहे सॉलिड पार्ट है या कंकाल है, उसको अपक्षय या विघटन से बचने के लिए अवसादी सेलों से ढक जाना चाहिए। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं जीवाश्म बनने के लिए। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो टॉपिक क्या है या पॉइंट क्या है, टाइप ऑफ फॉसिल्स। जीवाश्म के प्रकार कितने होते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। द फॉसिल्स क्या होता है, द फॉसिल वेयर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस नोन एज फॉसिलाइजेशन। फॉसिल जिससे बनते हैं, जो प्रोसेस होती है फॉसिल बनने की, उसको हम फॉसिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक, इस थोड़ा सा फॉसिल में एक टर्म आता है अवसादी सेल यानी सेडिमेंट रॉक, उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो इसेंशियल क्राइटेरिया है फॉसिल्स बनने के, उसमें सेडिमेंट रॉक को, वो जो सॉलिड पार्ट है उसको कवर करना ज़रूरी होता है। तो सेडिमेंट रॉक क्या है उसके बारे में देखेंगे। पृथ्वी के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल यानी समय में, बाद के समय में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारकों द्वारा परत जैसी ठोस रूप से निर्मित हो जाती है। उसको हम सेडिमेंट रॉक यानी अवसादी सेल कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं। जी हाँ, यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें पहला जो हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, पहला है फॉसिल्स प्रिजर्व इन सेडिमेंट रॉक आर फॉलोइंग टाइप। जो फॉसिल्स प्रिजर्व होती है सेडिमेंट रॉक में यानी अवसादी सेल में, जो फॉसिल प्रिजर्व होती है, संरक्षित होती है, वो इतने टाइप के हैं। लगभग हम जो स्टडी करने वाले हैं 6 टाइप के, यानी 6 बोल सकते हैं, हाँ 6 टाइप के हैं। इतने टाइप हैं फॉसिल के जिसको स्टडी करेंगे। पहला जो टॉप टाइप है मोमिफिकेशन, यानी संपूर्ण परिरक्षित प्राणी। इसमें जो प्राणी होता है या प्लांट होता है या कोई भी प्लांट का पार्ट होता है, टोटली संरक्षित हो जाता है, इसमें उसको मोमिफिकेशन बोलते हैं। दूसरा है जो एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट, मतलब प्रायः अपरिवर्तित दशा में परिरक्षित पाए जाने वाले ठोस पदार्थ या कंकाल होता है। तीसरा है सरफेस प्रिजर्वेशन। सरफेस प्रिजर्वेशन में हम 3 चीज़ पढ़ेंगे। पहला इम्प्रेशन, दूसरा कास्ट, तीसरा मॉल्ड्स। और चौथा जो हम स्टडी करेंगे कंप्रेशन या दबाव जीवाश्म जिसको बोलते हैं। ठीक, और पांचवा जो पढ़ेंगे पेट्रिफिकेशन, अश्मी भवन। और छठा जो है केमिकल फॉसिल। केमिकल फॉसिल में हम रेजिन पढ़ेंगे यानी एम्बर के बारे में, कॉल बाल पढ़ेंगे और बीट के बारे में। तो इतना टाइप के फॉसिल के बारे में हम आज इसमें स्टडी करने वाले डिटेल में। यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से टाइप हैं फॉसिल के, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। जी हाँ, यहाँ पहला टॉपिक है जो है पॉइंट है टाइप है ममीफिकेशन। ममीफिकेशन में क्या होता है, जो जीवाश्म बनता है इसमें किसी भी प्राणी का या किसी भी प्लांट का टोटल पार्ट जो है वो कंजर्व हो जाता है। तो इससे क्या कहते हैं, इन दिस फॉर्म द इंटायर बॉडी और सम ऑफ द बॉडी पार्ट इज प्रिजर्व इन सच ए वे दैट ऑल इट्स पार्ट रिमेन इंटैक्ट। जिस फॉर्म में वो होते हैं उसी फॉर्म में वो प्रिजर्व हो जाते हैं, उसका कोई भी पार्ट डीके या अपक्षय या क्षय नहीं होता है। जैसे उनकी बॉडी होती है उसी तरह से वो और फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल में हम अगर एनिमल के बारे में पढ़ते हैं तो पहला इसका टाइप है आइस एम्बेडेड फॉसिल। जो फॉसिल्स बर्फ में होते हैं, जो फॉसिल बर्फ में बनते हैं, वो उसकी पूरी बॉडी, होल बॉडी प्रिजर्व हो जाती है, जैसे मैमथ का। ठीक, और दूसरा जो फॉसिल हम प्लांट के केस में पढ़ते हैं, फॉसिल्स एम्बेडेड इन अम्बर। ठीक, ये होता है ममीफिकेशन। नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप है सरफेस प्रिजर्वेशन,
यानी पृथ्वी की सतह पे जो प्रिजर्व होते हैं, यानी उसके सरफेस का जो प्रिजर्वेशन होता है, किसी भी प्लांट के पार्ट का या एनिमल के पार्ट का प्रिजर्वेशन, उसके सरफेस पे जो प्रिजर्वेशन होता है उसको हम सरफेस प्रिजर्वेशन कहते हैं। इन दिस फॉर्म द एक्चुअल टिश्यू और ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिकेड एंड डिस्ट्रॉय। जो एक्चुअल फॉर्म होता है टिश्यू का वो डिके और डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये 3 टाइप के होते हैं जिसके बारे में सरफेस प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे। पहला इम्प्रेशन, दूसरा कास्ट, तीसरा मोल्ड के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं किसे कहते हैं इम्प्रेशन। इम्प्रेशन मतलब छाप, जीवाश्म। ये जीवाश्म ऐसे बनते हैं, किसी भी प्लांट, आप प्लांट देख लीजिए, इसका भी कोई पार्ट, जैसे हम लीफ ही ले लेते हैं, ग्लाइसोपोडियम की लीफ है, एक किसी भी चट्टान पे इसका इम्प्रेशन बन जाता है, एक छाप बन जाता है। ठीक, तो इस किसे कहते हैं इम्प्रेशन, देखते हैं इम्प्रेशन के बारे में क्या है। व्हेन ए लीफ और सेल और फ्रूट, चाहे वो लीफ हो, चाहे कोई कठोर सेल हो या फ्रूट हो, अगर वो लीव्स एंड इम्प्रिंट इन सॉफ्ट अर्थ, अगर वो अपना इम्प्रिंट छोड़ता है सॉफ्ट अर्थ पर, व्हेन द इम्प्रिंट, और तब क्या इम्प्रिंट जो होता है हार्डेस हो जाता है, कठोर हो जाता है। इट फॉर्म्स ए फॉसिल्स इन द शेप ऑफ लीफ और सेल एटसेट्रा। जब कोई लीफ या सेल या फ्रूट अपने इम्प्रिंट यानी छाप छोड़ जाते हैं पृथ्वी, सॉफ्ट पृथ्वी पर, जब एक इम्प्रिंट जो है हार्ड हो जाते हैं तो फॉसिल बना लेते हैं, जिस शेप में होते हैं उसी शेप में फॉसिल बना लेते हैं। इसको हम इम्प्रेशन कहते हैं। ठीक, कुछ पॉइंट हैं इसके। इट इज आल्सो नोन एज ट्रेस फॉसिल्स। इम्प्रेशन फॉसिल्स को ट्रेस फॉसिल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है, ऑर्गेनिक मैटर इसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक, ए फॉसिल्स लीव एन एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म मूवमेंट और एक्टिविटी। ये जो फॉसिल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट, कि यहाँ से कोई भी एनिमल या प्लांट था या रहता था या गुजरा है, या उसकी एक्टिविटी के बारे में डिनोट या स्टडी करते हैं इस फॉसिल्स में। जैसे एग्जांपल्स है ग्लासोप्टेरिस लीव्स। ग्लासोप्टेरिस लीव है, इसका ये क्या होता है ग्लासोप्टेरिस, ये सीड फर्न होता है, टेरिडो स्पर्मोफाइटा का मेंबर होता है ग्लासोप्टेरिस। इसके लीफ का जो इम्प्रेशन होता है, ऊपर देखिए आप यहाँ पे इम्प्रेशन देख सकते हैं, ये रॉक पे इसका ग्लासोप्टेरिस का इम्प्रेशन है लीफ का। ये प्लांट है, इसकी जो लीफ है इसका इम्प्रेशन, ये इम्प्रेशन फॉसिल्स फॉर्म करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कास्ट के बारे में। ठीक, कास्ट के बारे में देखें, पहले इसके कास्ट के बारे में हम देखेंगे कास्ट किसे कहते हैं, देखेंगे। व्हेन एन एनिमल और प्लांट डाइज, जब कोई भी प्लांट और एनिमल मर जाते हैं और इसकी बॉडी डिके, और उसकी बॉडी क्या करती है, डिके कर जाती है। इट कैन लीव एन इम्प्रिंट इन द सेडिमेंट। जो सेडिमेंट रॉक होती है उसमें एक इम्प्रिंट छोड़ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कास्ट कहते हैं। और जो इम्प्रिंट होता है, अगर उस इम्प्रिंट में, इफ़ इन दिस इम्प्रिंट फिल्स विथ मिनरल्स, जो उसका इम्प्रिंट होता है उसमें मिनरल्स और सेडिमेंट या ग्राउंड वाटर फिल हो जाते हैं और ये हार्ड हो जाते हैं, तो ये फॉसिल बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कास्ट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कास्ट ऑफ स्टिग्मारिया रूट, लेपिडोडेंड्रेसी फैमिली का मेंबर है। इसका जो वो होता है फॉसिल्स होता है कास्ट। यहाँ पे हम ऊपर फिगर में देख सकते हैं, ये देखिए ये रूट है, किस तरह से फॉसिल में कन्वर्ट हो गया है, ये इधर फॉसिल। ठीक, इस तरह से कास्ट बना लेता। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ फॉसिल पढ़ने वाले हैं
वो है कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब दबाव से जीवाश्म, यानी कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो या प्लांट पार्ट हो, दब जाए किसी भी चट्टान के अंदर या सेडिमेंट रॉक के अंदर, तो जीवाश्म बना लेता है। तो इसमें क्या होता है, कंप्रेशन में क्या होता है, या कंप्रेशन किसे कहते हैं? इन कंप्रेशन, इन दिस फॉर्म द प्लांट और प्लांट पार्ट गेट हाईली कंप्रेस्ड ड्यू टू द वेट ऑफ रॉक लाइंग ओवर देम। जब कोई रॉक या चट्टान किसी प्लांट के ऊपर, चट्टान किसी प्लांट के ऊपर आ जाता है तो वहाँ प्लांट दब जाएगा, तो कंप्रेशन टाइप का फॉसिल्स वहाँ बना लेते हैं। तो एक और पॉइंट है, द लिविंग टिश्यू ऑफ बरीड ऑब्जेक्ट। जो लिविंग टिश्यू होता है, जो दब गया है या अंदर पृथ्वी के अंदर गड़ गया है, लॉस देयर वाटर एंड कोलैप्स। वो अपना जो वाटर होता है उसकी बॉडी का, वो वाटर लॉस हो जाएगा और कोलैप्स, सिकुड़ जाएगा। द वोलाटाइल सबस्टेंस जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे एंड रिमेनिंग पार्ट बिकम कार्बोनाइज्ड। और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो कार्बन के रूप में कार्बोनाइज यानी कठोर हो जाएगा। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन टाइप ऑफ फॉसिल। इसका जो मोस्ट ऑफ द एग्जांपल है ग्लासोप्टेरिस लीफ। जो ग्लासोप्टेरिस की लीव्स होती है वो कंप्रेशन टाइप का भी फॉसिल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देखिए इसका, इसे देख रहे हैं, एक कंप्रेशन टाइप का फॉसिल्स है। इसमें जो डेड रिमेन्स होता है, इसमें पूरा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, बट इसमें जो वाटर होता है या वोलाटाइल सबस्टेंस होते हैं वो उड़ जाते हैं, या वोलाटाइल के कारण वो हट जाता है, बस उसका जो ऑर्गेनिक पार्ट वो बचा जाता है, तो ब्लैक कार्बोनाइज्ड हो जाता है। आप देख सकते हैं ग्लासोप्टेरिस को हम लोग इम्प्रेशन में भी देख देते हैं, बट वो केवल इम्प्रेशन शो करता है, क्योंकि वहाँ पर जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो लॉस्ट हो जाता है, इसमें ऑर्गेनिक पार्ट बचा रहता है। तो ये डिफरेंस होता है इम्प्रेशन और कंप्रेशन का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अगला, पेट्रिफिकेशन। इसका हिंदी में कहते हैं अश्मीभवन, यानी पत्थर जाने वाला, पत्थर बन जाता है। ठीक, पेट्रिफिकेशन। पेट्रिफिकेशन किसे कहते हैं? These are mineralized cellular preservation. This type of fossil provide much information of external morphology and internal structure of organism. ठीक, इसमें क्या होता है? The organic matter of organisms is replaced through particle for particle and volume for volume by mineral matter. जिसका ऑर्गेनिक मैटर होता है किसी भी प्लांट पार्ट का या ऑर्गेनिज्म के पार्ट का, जो पार्टिकल होगा उसके पार्टिकल के बदले पार्टिकल में रिप्लेस हो जाएगा, और जो उसका वॉल्यूम होगा पूरा मिनरल से उसका वॉल्यूम कवर्ड हो जाएगा। तो ये क्या बनाते हैं? पेट्रिफिकेशन टाइप ऑफ फॉसिल का निर्माण करते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है पेट्रीफाइड डाइकॉट रूट है, यानी लॉग ऑफ वुड है, डाइकोटिलेडनस एंजियोस्पर्म का प्लांट होता है, उसमें देखा गया है पेट्रिफिकेशन फॉसिल का। ऊपर हम फिगर में देख सकते हैं, ये प्लांट का लॉग है, देखिए किस तरह से मिनरलाइज्ड हो गया है, पूरा फॉसिल के रूप में लॉग कन्वर्ट हो गया है। ये होता है पेट्रिफाइड फॉसिल। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं कौन सा टाइप है फॉसिल का? केमिकल फॉसिल्स। केमिकल फॉसिल्स, इसमें हम पढ़ते हैं पहला अंबर। अंबर क्या होता है? इट इज़ येलोइश या रेडिश हार्ड एंड ब्रिटल फॉसिलाइज्ड रेजिन्स होते हैं। रेजिन मतलब गोंद कह सकते हैं, येलो कलर के हो सकते हैं, रेडिश कलर के होते हैं, हार्ड ब्रिटल फॉसिलाइज्ड। जब फॉसिल बनते हैं तो बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, कठोर। ठीक, तो अंबर क्या है? अंबर इज फाउंड बाय द रेजिन सिक्रेटेड बाय एक्सटिंक्ट पाइनस। जो रेजिन सिक्रेट करता, पाइनस से सिक्रेट होता था, वो पाइनस सक्सिनिफेरा एंड अदर सच ट्रीज लाइक, और भी वृक्ष हैं जो क्या सिक्रेट करते हैं? रेजिन्स। उस रेजिन में क्या होते हैं? जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं,
चाहे वो एनिमल के हो, प्लांट का पोलन ग्रेन हो, लीव्स हो, रूट के पार्ट हो या फ्लावर के पार्ट होते हैं, उससे रेजिन्स में स्टक कर जाते हैं। जब स्टक कर जाते हैं तो उसके आफ्टर सम टाइम वो रेजिन जब ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो ब्रिटल बहुत ही हार्ड कलर का बना लेते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अंबर बोलते हैं। ये आप फिगर देख सकते हैं, इसमें एक फ्लावर है जिसमें रेजिन्स में क्या हुआ? प्रिजर्व हो गया, रेजिन में प्रिजर्व हो गया। एक ये है, एक इधर है, इसमें मकड़ी जो है रेजिन में स्टक कर गई और ये धीरे धीरे रेजिन सॉलिड हो गया और ये फॉसिल के रूप में कन्वर्ट हो गया, पूरी इसकी होल बॉडी प्रिजर्व होगी। इसको हम ममीफिकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक, एम्बर को, एम्बर में जो प्रिजर्व होता है, कौन से एम्बर प्रिजर्व होते हैं? जो डिहाइड्रेटेड होते हैं और ममीफाइड बॉडीज होती हैं, वही एम्बर हो प्रिजर्व होते हैं। तो कुछ एग्जांपल हम नीचे भी देख सकते हैं एम्बर के। एक देख सकते हैं, ये रेजिन में फ्लावर का पार्ट है, ये भी फ्लावर का पार्ट है। एनिमल के केस में आप देख सकते हैं रेजिन्स है, इसमें फ्रॉग, छोटे छोटे इंसेक्ट स्टक कर जाते हैं, धीरे धीरे ये रेजिन्स क्या हो जाते हैं, जब ड्राई हो जाते हैं तो ये आफ्टर सम टाइम ये फॉसिल का रूप क्रिएट कर लेता है। तो ये होते हैं रेजिन्स। ठीक, आगे अगला पढ़ते हैं कोल बाल। कोल बाल, कोल बाल ये भी एग्जाम्पल है, कंप्रेशन टाइप का एग्जाम्पल है। इसमें कोई भी प्लांट पार्ट होता है, एनिमल पार्ट होता है, कंप्रेस्ड होता है, दब हो जाता है, तो एक कोयले की बाल, गेंद के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो कोल बाल किसे कहते हैं देखते हैं। कोल बाल आर इर्रेगुलर मास ऑफ मिनरल होते हैं, यूजुअली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड आयरन पायराइड के बने होते हैं। स्मॉल कोल बाल कंटेन फ्रैगमेंट्स ऑफ स्टेम, रूट, पेटियोल्स, लीव्स, सीड, स्पोर एंड एक्सेट्रा। इस जो स्मॉल कोल बाल में ये सब मोस्टली पाए जाते हैं और प्रिजर्व हो जाते हैं और फॉसिल का रूप क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, आप ऊपर एक कोल बाल का फिगर देख सकते हैं, एक ये है कोल बाल, एक इधर कोल बाल। तो ये होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ फॉसिल इन प्लांट के केस में, एनिमल के केस में इतने फॉसिल का फॉर्मेशन होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पैलियोबॉटनी, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के फॉसिल का निर्माण किस तरह से होता है प्लांट में और किस तरह से इनका डेवलपमेंट होता है और किस तरह से ये इनका नॉमेनक्लेचर किया गया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।